गर्लफ्रेंड को मारने के बाद सहमा सन की आशिक। लाश ठिकाने लगाने के लिए दिमाग में नहीं आ रहा था कोई आइडिया। इसी बीच चढ़ गया पुलिस के हत्थे। देश में श्रद्धा मर्डर केस की तरह दोबारा एक और मिस्ट्री बनने वाली थी। इस बार ये मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का है। बिलासपुर में भिलाई की एक छात्रा को उसके प्रेमी ने गला दबाकर हत्या कर दी। छात्रा की पहचान प्रियंका बताई जा रही है। प्रियंका भिलाई की रहने वाली थी और बिलासपुर में सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रही थी। लड़की की हत्या करने के बाद युवक ने उसके शव को 3 दिनों तक दुकान में ही छुपा रखा था। दुकान से बदबू आने लगी तो शव को कार में रखकर कहीं और ले जाने की योजना बनाई। दुकान से कार में शव रखते हुए का सीसीटीवी भी सामने आया। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि 19 नवंबर की सुबह करीब 4:35 पर अपनी दुकान पर कार लेकर पहुंचता है और करीब 5 बजे वो कार में लाश रखने की कोशिश कर रहा है। ये मामला रविवार को उस समय सामने आया जब जिस कार में शव रखा गया था उससे दुर्गंध आने लगी। बता दें कि पुलिस ने आरोपी आशीष साहू को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला? पुलिस के अनुसार मृतक बिलासपुर के टिकारापारा इलाके में किराए के मकान में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। पुलिस जांच में पता चला कि इसी बीच आरोपी आशीष की प्रियंका से दोस्ती हो गई और वो शेयर बाजार में पैसे लगाने लगा। लेकिन आशीष को इसमें काफी नुकसान हुआ और पैसों के लेन देन को लेकर दोनों के बीच तनाव शुरू हो गया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि प्रियंका पैसे के लिए उस पर दबाव बना रही थी और इस बात को लेकर उनका झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने कस्बे के दयालबंद इलाके के पास पीड़िता की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी ने 3 दिन तक लाश को अपनी दुकान में रखा, लेकिन बदबू आने पर फिर उसने शव को अपनी कार में रखा और कस्तूरबा नगर स्थित अपने घर ले आया। रविवार सुबह इलाके में लाश की दुर्गंध आने लगी। मामले की जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बंद कार से शव बरामद किया और आरोपी को हिरासत में ले लिया। हालांकि पुलिस इस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रही है। इसके बाद पुलिस लगातार इस मर्डर के दूसरे पहलुओं को भी समझने की कोशिश कर रही है। पुलिस की लगातार पूछताछ के बाद प्रियंका के कातिल आशीष साहू ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। हत्या करने से लेकर लाश छिपाने तक का राज उसने पुलिस को बताया। आरोपी आशीष ने कहा प्रियंका को उसे बड़ी रकम देनी थी और उसके पास पैसे का इंतजाम नहीं था। प्रियंका जब पैसे मांगने पहुंची तब आशीष ने बहस करते हुए बहानेबाजी शुरू कर दी। फिर रकम न देना पड़े इसलिए उसने गला दबाकर प्रियंका को मार दिया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लाश को दुकान से कहां ठिकाने लगाए। ऐसे में 4 दिनों तक लाश दुकान में ही छिपा कर रखी। प्रियंका के गायब होने के बाद उसके परिजन घबरा गए और तत्काल उसकी तलाश करते हुए बिलासपुर पहुंच गए। अगर वो थोड़ी भी देर करते और पुलिस सक्रिय नहीं होती तो आरोपी आशीष साहू को मौका मिल जाता। फिर वो लाश को ठिकाने लगाकर निर्दोष बना रह सकता था। परिजनों को शक कब हुआ? प्रियंका का फोन जब 16 नवंबर की सुबह तक चालू नहीं हुआ तो उसके परिवार वाले सभी लोग घबरा गए और वो फटाफट बिलासपुर पहुंचे जहां वो परीक्षा की तैयारी कर रही थी। परिजनों ने थाने में जाकर प्रियंका की गुमशुदगी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। हैरान होने वाली बात यह है कि परिजनों को थाने में आरोपी आशीष साहू ही लेकर गया। फिर उनकी मदद के नाम पर उनके साथ घूमता रहा और पुलिस की एक्टिविटी को वॉच करता रहा। प्रियंका के भाई हिमांशु ने पुलिस को बताया कि जब वो प्रियंका की तलाश कर रहे थे तब जिस जगह पर प्रियंका के कैमरे में कैद होने की संभावना थी वहां जाने से आशीष साहू ने रोक दिया। आशीष ने कहा उस घर के लोग ठीक नहीं हैं और सीसीटीवी देखने नहीं देंगे। लेकिन प्रियंका की हत्या का खुलासा होने के बाद पता चला कि वो फुटेज देखने से क्यों रोक रहा था। पुलिस ने बताया दुकान में आशीष ने फ्रिज के पीछे लाश छिपाई थी। गला दबाने के बाद प्रियंका के मुंह और नाक से खून निकल आया था, जिसे उसने फिनाइल डालकर वाइपर से साफ किया था। फिर बंडल से रुई निकालकर उसके मुंह में ठूस दिया था। पुलिस ने रविवार को आरोपी आशीष साहू को दुकान ले जाकर रुई के बंडल, वाइपर और फिनाइल की बोतल को बतौर सबूत जब्त कर लिया है। प्रियंका हत्याकांड में पुलिस को एक अहम साक्ष्य के रूप में उसकी एक सहेली मिली। उसने पुलिस को बताया कि 15 नवंबर की रात करीब 8 बजे आशीष ने उसे फोन किया था और बोला कि प्रियंका अभी तक नहीं आई। वो अपनी स्कूटी को सामने खड़ी कर चाबी छोड़कर गई। उसने प्रियंका की सहेली को गुमराह करने के लिए कहा कि वो दुकान बंद करने वाला है, इसीलिए आकर चाबी और स्कूटी ले जाए। सहेली दूसरे काम में व्यस्त थी। तब वो दुकान बंद करने से पहले रात करीब 9 बजे पहुंची और स्कूटी की चाबी लेकर लौट रही थी। तभी आरोपी आशीष ने प्रियंका का बैग भी उसे थमा दिया। लेकिन तब उसकी सहेली के मन में ख्याल नहीं आया कि प्रियंका का बैग उसकी दुकान में कैसे छूटा था। उसे क्या पता था कि आशीष ने ही उसकी हत्या कर दी थी। प्रियंका की पढ़ाई का सेशन 20 अक्टूबर को ही पूरा हो गया था। सिलेबस पूरा होने के बाद उसका कोचिंग जाना बंद हो गया। इसके पहले वो दिवाली पे घर गई थी और वापस बिलासपुर आ गई। वो आशीष साहू से अपना पूरा हिसाब करके वापस भिलाई जाना चाहती थी। यही वजह है कि वो पैसे देने के लिए बार बार आशीष पर दबाव बना रही थी और सन की आशिक आशीष ने उसकी हत्या कर दी।
देश में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अभी के लिए हम देशवासियों को यही आग्रह कर सकते हैं कि कृपया अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखें और अपने प्रियजनों के जीवन में चल रही समस्याओं की जानकारी रखें और उनका साथ दें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।